स्टेटमेंट में बेटा चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हेडिंग अप्लाई करिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जस्ट टेल मी व्हाट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? कितने लोग बता सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? कितने लोग बता सकते हैं? बताएं भाई, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? अरे यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब से क्या अग्रीमेंट हुआ है? क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। मतलब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? सहमति। मतलब ये बताइए सब लोग, क्या हम लोग आई, ऐसा होता है क्या आज मेरा मन कर रहा है सर प्लीज आई के साथ आर लगाने दीजिए सर प्लीज, ऐसा पॉसिबल है? आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। और हम लोग अगर आई के साथ क्या कभी हम लोग जो है कि हैश लगाए हैं क्या आज तक? आई का आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता, हम सब जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकते कि सर एक्सक्यूज मी आज मुझे आई के साथ हैज लगाने दीजिए। आज हैज सिंगुलर होता है ना, क्योंकि है आई सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं बेटे। ऐसी कंडीशन में हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है बेटा, पहला एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चे? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो मेरे बेटे आपकी वर्ब भी क्या होगी मेरे भाई? सिंगुलर ही होगी। क्या होगी? सिंगुलर। अगर आप इसे प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? जैसे ये बताइए, ही इज माई टीचर। आप जरा एक सिंपल सा बहुत छोटा सा सेंटेंस लेते हैं तो ही के साथ क्या आता है? ही सिंगुलर है कि नहीं? ये बताइए, ही टीच मी इंग्लिश। सेंटेंस सही है कि गलत है मेरे भाई? क्या गलती हो गई? बोलिए, टीच होगा कि टीचेस? ये बताइए। ये ही क्या होता है? सिंगुलर। और जब सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया में एस या ईएस का यूज करते हैं कि नहीं? अगर ही टीचेस नहीं करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब मेरे भाई, अगर सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए? अच्छा यार, ये बताइए कि यार आज तक तो हम लोग एस लगा के प्लूरल बना रहे थे ना, हाँ कि ना? तो यहां क्यों एस लगा रहे हो यार? इतनी बड़ी गलती करेंगे। टीचेस मी इंग्लिश, अंग्रेज भी यार क्या बताएं, दिमाग खराब कर देते हैं। सही होना चाहिए गलत? गलत होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, सही करिए। हाँ, सही कि गलत? गलत है। सही है। ये ऐसे कंडीशन में आप लोग इसको गलत कर दिए तब तो हो गई। क्यों बेटा? इसमें मैटर ये है कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिया में एस का प्रयोग करने पर वह प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। और नाउन में एस का प्रयोग करने पर नाउन सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल होता है। फिर से समझिए। ये बताइए, ये बेटा ये बताइए, टीच आपका मेन वर्ब है कि नहीं? अगर टीच में एस या ईएस लगाएं तो वो क्या हो गया बेटा? बताइए। ये सिंगुलर हो गया। लेकिन बेटा जरा बॉय में एस ईएस लगा के देख लीजिए, बॉय का अगर बॉयज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा कि नहीं होगा? तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ने पर, मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर वह मेन वर्ब क्या हो जाता है बेटा? सिंगुलर हो जाता है, वह प्लूरल। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई एग्जाम्स में, जब पहले एसएससी सीजीएल का इंटरव्यू हुआ करता था, कई बार अनकाउंटेबल टाइम्स ये पूछा है कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज सिंगुलर आफ्टर यूजिंग एस और ईएस। अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? ये पूछा जाता था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वह कौन सा ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनमें एस या ईएस का प्रयोग करने पर वह सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं। क्यों? आज तक तो हम लोग यही जाने हैं ना, एस या ईएस लगाओ प्लूरल बनाओ। तभी तो हम लोग कभी कभार मैन का मेंस बनाते हैं, पीपल का पीपल्स बनाते हैं। क्या पीपल खुद में प्लूरल है, उसमें जबरदस्ती एस लगाएंगे? नहीं। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि मैं जब अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा मेरे भाई? सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी आपकी क्या होगी मेरे भाई? सिंगुलर होगी। इसको एक बार लिख लीजिए, जरा जल्दी लिखिए।
बहुत टेस्ट आ रहा है भाई साहब। तो क्या हुआ, लाइव वाले ये स्टिंग नहीं पीते हैं क्या? सब लोग कमेंट करके बताइए भाई, आप लोग स्टिंग पीना क्या गुनाह है क्या? जब हाल है भाई साहब, गरीब आदमी को सता रहे हैं आप लोग। यार आज मेरी फोटो बड़ी अच्छी आ रही भाई साहब, सही बता रहा हूं, कसम भगवान कसम। आज मैं गोरा आ रहा हूं, आज मैं जाके सेंटर में पार्टी करके आऊंगा। हाँ मैं नहीं जाऊंगा। सावन जी भाई, सबको स्वागत है आपका। आदर्श, रॉकस्टार आकाश सिंह, मेरे को गोटो क्या हो गई? ये कौन सा नाम है यार? यस ठाकुर। चलिए भाई, स्वागत है, आप सभी लोग डेली जुड़िए इसी टाइम पे। हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहां पे। सावंत जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यार, मुझे कह रहे हैं कि राइटिंग को कह रहे हैं कि पढ़ाने को कह रहे हैं, ये पहले बताइए, क्लियर किया जाए भाई। यस ठाकुर गोरे हो गए हैं, है? भाई साहब अब तो हम 5 घंटे पढ़ाएंगे आज लगातार खुशी से। चलिए बेटा देखते हैं, तो लिख लिए इसको। तो बेटे सिंगुलर से प्लूरल, अब बात समझ में आ गई। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है बेटे, तो वो भी क्या होगी? सिंगुलर। लेकिन बेटा अगर आप लोग जानिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है मेरे बच्चे? प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए मेरे भाई? प्लूरल ही होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये कहें कि राज एंड रोहन आर टीचिंग हिम। अब जरा आप लोग बताइएगा, इस सेंटेंस में जो आप लोग यहां आर लिख रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं? कितने लोग हैं? 2 लोग। एक कौन है मेरे बेटे? राज है, और दूसरा कौन है मेरे भाई? रोहन। कितने लोग हो गए? 2 लोग। और जब 2 लोग हो गए तो बताइए सब्जेक्ट प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहां पे क्रिया भी क्या आनी चाहिए बेटा? प्लूरल ही आनी चाहिए। और एक बात हमेशा से याद रख लीजिएगा, प्रश्न के आते हुए भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, जरा देखिएगा, फिर से समझिएगा। अ टीचर एंड अ डॉक्टर इज हेल्पिंग अस। अब जरा बताइए बेटा, जरा सेंटेंस को बताइए, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? अगर बेटे एंड के साथ, किसके साथ? एंड के साथ कोई 2 नाउन प्रयोग हो और दोनों में आर्टिकल, अभी हम आगे चल के पढ़ाएंगे, पहले एक बार समझिए। एक बार अगर इसको समझ लेना तो फिर दोबारा ये भूलने वाली चीज नहीं। पहले आप समझने का प्रयास करिए। अभी तो हम लोग सिर्फ इसको समझ रहे हैं, लिखना शुरू करेंगे बाद में। देखिए, और टीचर एंड अ डॉक्टर का मतलब बेटा एक व्यक्ति नहीं बल्कि कितने व्यक्ति? 2 है। एक तो टीचर है और दूसरा कौन है? डॉक्टर। कितने लोग हो गए? जब 2 लोग हो गए तो बेटा क्रिया कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। ये बताइए मेरे बेटे, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है बेटा? इज। अच्छा, अगर हम एक में लगाते हैं और टीचर एंड डॉक्टर का मतलब एक ही व्यक्ति हो जाता है, यही टीचर भी है और यही डॉक्टर भी है, कोई एक ही व्यक्ति। तो अब जरा बताइए कि आप यहां से ए हटाना पसंद करेंगे कि यहां पर आर लगाना पसंद करेंगे? आर लगाना। क्यों? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां पर हम लोग आर लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जरा सब पे सब लोग क्लियर करके समझिएगा कि बेटा अगर हम लोग इन परिस्थितियों में बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़े वो रहते हैं कि यार जब कोई बड़ा सा शब्द सब्जेक्ट का कार्य करता है तो सोच ही नहीं पाते यार किसके अकॉर्डिंग हम क्रिया का प्रयोग करें।
तो आज इस बात को याद रखिएगा, जब कोई शब्द सब्जेक्ट का कार्य करेगा, किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का अगर कार्य करेगा, तो बेटा जी ये बताइए कि वह जो सब्जेक्ट होगा उसमें एक ही तो सब्जेक्ट होगा। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आप लोगों को, ईच ऑफ दी बॉयज हैज कम हियर। ये बताइए बेटा, पूरा ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ में जो आ रहा है ये पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट है कि नहीं? इसी को मानेंगे। लेकिन बेटे यहां पर बॉयज आते हुए भी यहां हैज हुआ, फिर भी मैं इसको सही कर रहा हूं। गजब हाल है भाई। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा रियल में ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? ईच है। और ईच का मतलब होता क्या है मेरे भाई, जरा बता दीजिए। ईच का मतलब होता है प्रत्येक में से कोई। अब ये बताइए, प्रत्येक में से कोई। अब आप सोच रहे सर ऐसा है, हम बॉयज को मानेंगे करता, आप गलत बता रहे हैं। तो हम इसका रीजन आपको बताते हैं, क्यों बॉयज, क्यों गर्ल्स आपका सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो, अगर आप कभी प्रोनाउन पढ़े हो, जो लोग जिनको मैं नहीं पढ़ाया हूं, जिनको पढ़ाया हूं जरा याद करिएगा। मैं आपको बताया था कि किसी प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद बेटा? प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ये बताइए ऑफ क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन है कि नहीं? तो प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द सब्जेक्ट है ही नहीं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। जब वो ऑब्जेक्ट है तो क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी क्रिया का प्रयोग करते हैं? क्या नहीं करते। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सब्जेक्ट। तो रियल में सब्जेक्ट यहां पे कौन है मेरे भाई? ईच। और ईच का मतलब होता है प्रत्येक में से कोई। हां कि ना? नहीं समझ में आ रहा है? अब कितना भी बड़ा सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन क्रिया तो सही कर लेंगे ना। अगर बेटे मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी इंटेलिजेंट। अब जरा मेरे भाई बताइए आप सभी लोग कि द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी इंटेलिजेंट, यहां पर इंडिया सब्जेक्ट है कि पीपल सब्जेक्ट है? बताइए, बोलिए भाई। पीपल है। तो ये बताइए सब के सब लोग कि पीपल जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो उसके साथ बेटे इज आएगा कि आर? आर आया, सही हुआ, कोई दिक्कत? अब इसी तरीके से आप लोग, हम लोग समझते हैं। एक और सेंटेंस में आप लोगों से बात करूं तो जरा बताइए, अगर मैं कह दूं कि राज विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर, इज इट राइट और रॉन्ग मेरे भाई? क्या यह सेंटेंस सही है कि गलत है? कितने लोग बताएंगे? जल्दी बताइए, क्या गलती हो गई? इज आएगा कि आर आएगा? यस, वेरी गुड। यहां पर बेटे आर नहीं बल्कि क्या आएगा? क्यों? क्यों? आखिर ऐसा है तो चो, नहीं है तो चो। क्यों? क्योंकि बेटा रियल में सब्जेक्ट माई हिज फ्रेंड्स नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है बेटा? ऑब्जेक्ट आता है। कौन आता है? ऑब्जेक्ट। उसके पहले जो आया वही सब्जेक्ट। तो राज के साथ इज करते हैं कि आर? इज करते हैं। तो क्या करेंगे? राज विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग देयर। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? इस यहां से आर हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? बोलिए, जल्दी बताइए भाई। इज लिखेंगे ना? बात समझ में आ रही है नहीं भाई? क्यों जानते हैं? क्योंकि ये वाला जो शब्द है बेटा, ये आपका विद कहीं और। जरा इसका एक्चुअल सेंटेंस देख लीजिए। इसको रियल में कैसे लिखना चाहिए था बेटा? राज इज गोइंग देयर विद हिज फ्रेंड्स, यही लिखना चाहिए था कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट कहीं और का उठा के यहां पे इसके साथ जोड़ दिया। रियल में सेंटेंस इसका ऐसा होना चाहिए। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना सब्जेक्ट? लेकिन बेटा ऐसे भी सेंटेंस लिखेगा। तो बेटा जरा इसके एग्जांपल्स लिखिए जल्दी से, फास्ट।
बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाने लगा है। मेंस में तो समझ लीजिए जो 200 क्वेश्चन होता है, जो एरर के 30 और 35 क्वेश्चंस आते हैं 200 में से, मोस्टली कहीं, क्योंकि जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक तरीके से नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। भाई ये बताइए, अभी हम लोग जो वर्ब में पढ़े थे, अभी हम लोग चल के पढ़ने वाले हैं, हम आपको पढ़ाए थे ना कुछ 5 रूल्स पढ़ाते हैं क्या, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, दिखने में प्लूरल लेकिन प्रयोग किसमें होता है, सिंगुलर में होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ये यूज करते हैं भाई कि पोल्ट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, दिखने में सिंगुलर लेकिन प्रयोग किसमें होता है, प्लूरल में। तो जब प्लूरल में होता है तो क्रिया भी तो उसके साथ प्लूरल आएगी, हाँ कि ना। तो बेटे आइए हम लोग इसी को इसी लय में आगे पढ़ते हुए चलते हैं। लिख रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं इस दोनों सभी लिख लिए, आगे वाला जो लिखे तो वाला नहीं आया। चलिए देखिएगा भाई, अब आगे के स्टेटमेंट में अगर हम लोग चलते हैं बेटे, तो फिर से एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को केयर करके अगर हम लोग श्योर करते हैं तो जरा देखिएगा। जैसे कि सबसे पहला नंबर तो ये देखते हैं कि बेटे कुछ प्रीपोजिशन होते हैं। अब आपको इसी को स्टेटमेंट में लिख लीजिए। जैसे एक शब्द होता है विद, एक होता है अलोंग विद, एक होता है टुगेदर विद, एक होता है एज वेल एज, है कि नहीं, और एक होता है बेटे बिसाइड्स। क्या होता है, बिसाइड्स। और एक होता है एक्सेप्ट, और एक होता है इंक्लूडिंग, और एक होता है एक्सक्लूडिंग। बेटा देखिए, इनके पहले, इनके बिफोर, इनके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। इनके साथ में जो भी सब्जेक्ट जुड़े तो इनके बाद वाले के अकॉर्डिंग ना नेवर, नेवर। इसके पहले आने वाला जो शब्द होगा वही किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा मेरे भाई। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि रोहन बिसाइड्स माई फ्रेंड्स इज हेल्पिंग मी। अब जरा बताइए आप सभी लोग, ये सेंटेंस क्यों सही हुआ मेरे भाई। आप लोग बस इतनी सी बात बता दीजिए, ये सेंटेंस क्यों सही हो रहा है, जरा बताइए क्यों। क्योंकि बिसाइड्स के बाद, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशनल वर्ड होता है, इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसके पहले जो आता है वो कौन होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये बताइए बिसाइड्स के पहले कौन आया, तो इसे क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट। और इस जो आपका माई फ्रेंड्स है इसे क्या माना जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग क्रिया ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाते हैं कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, बोले भाई, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। और लिखिए जैसे आई विद माई ब्रदर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, या प्रिपेयरिंग फॉर दैट जॉब। अब जरा मेरे भाई बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है, जल्दी बता दीजिए। ये वाला सेंटेंस तो सही था, ये वाला सही है कि गलत है, जल्दी बताइए। क्या गलती हो गई बेटे, बोलिए भाई मेरे। यहां पर आर की जगह पे क्या आएगा, जल्दी बता दीजिए, एम आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर करता माई ब्रदर्स नहीं है बल्कि कौन है, तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या यूज होना चाहिए, एम यूज होना चाहिए। लिख लीजिए मेरे भाई, जल्दी से लिखिए। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहली क्लास है आप लोगों की, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। क्यों भाई, सब लोगों को क्लियरली, एनी प्रॉब्लम। कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो प्लीज ऑल यू आर फ्री टू पुट एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, एनी टाइप। आप पढ़ें, आप बाहर से क्वेश्चंस भी लेके आए, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर एबल टू पुट अप द क्वेश्चंस देन आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू आर, ओके। बहुत आसान आसान। अब हम
हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन टैग पढ़े थे ना, कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई करते चलना है, बताते चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग और जो है कि इसके जो आज पढ़ा दे रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उससे हाँ आर्टिकल्स भी करा देंगे, डोंट वरी। आप लोगों को सीट्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सीट्स तो आप लोगों को अभी वो कर दे रहे हैं। अभी एक बार पूरी टॉपिक पढ़ लीजिए ना, फिर उसके बाद हम लोग 150-150, 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आप 70, 80, 60, 70, 80, 100, 150 ऐसे क्वेश्चन मिल ही जा रहे हैं हर टॉपिक से। बेटा जितना प्रैक्टिस कर लेंगे समझ लीजिए उतना आपके लिए बेस्ट है। ओके, बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया से, कोई दिक्कत साहब, किसी को एनी प्रॉब्लम? चलिए ओके, थैंक यू। चले आगे चले, क्यों भाई लिख लिए कि अभी नहीं लिख लिए? बेटे आप लिख लीजिए। तो आइंदा एक बात याद रखिएगा कि इनके पहले की या इनके बाद किसके अकॉर्डिंग भाई? अकॉर्डिंग टू इट और अकॉर्डिंग टू अनदर पोजीशन, इसके साथ की इसके बाद आप लोग सब के सब लोग इसमें ध्यान देते रहे कि आखिर किस परिस्थिति में हम लोग इनको यूज कर रहे हैं और किसमें नहीं। क्लियर हो जानी चाहिए बात एकदम। चलिए आइए हम लोग चलते हैं मेरे भाई, अगले स्टेटमेंट में चलेंगे। बेटा तो देखिएगा, एक शब्द होता है क्या? एंड। क्या होता है? एंड से जैसे ही कोई शब्द जुड़ा एक से अधिक होता है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जैसे कि ये बताइए, अगर मैं कहा यू एंड आई, कितने लोग हो गए? रोहन एंड सोहन, कितने लोग हो गए? बेटे चाहे सिंगुलर जुड़े या प्लूरल जुड़े, आने वाला आगे का शब्द तो प्लूरल ही माना जाएगा। रोहन एंड सोहन एक नहीं हो गए, बल्कि कितने हो गए? दो। रोहन, सोहन, मोहन एंड विवेक, कितने लोग हो गए? चार। तो ऐसे परिस्थिति में एंड से कोई भी शब्द जुड़ता है वह बेटे क्या माना जाएगा? बोलिए, वह प्लूरल माना जाएगा मोस्टली। लेकिन एंड का 2 स्टेप है, हम लोग इसके साथ में पहले इसको पढ़ लेते हैं। फिर एंड के साथ में मोस्टली जो भी नाउन जुड़ता है या प्रोनाउन जुड़ता है मेरे भाई, वो क्या माना जाता है मेरे बच्चे? वो प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। जब वह प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए मेरे भाई? जल्दी बताइए, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे होने पे ऐसा होता है। सब जितना ज्यादा ग्राफ से समझ लेंगे उतना ज्यादा लिखने और ये करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मेरे भाई ये बताइए, मैं आपसे कहूं कि राज एंड राजीव आर preparing for UPSC और सिविल सर्विसेज, ऐसे प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अब जरा मेरे भाई आप लोग ये बताइए कि इज होगा कि आर होगा? आर ही होगा। क्यों? कितने लोग हो रहे हैं मेरे भाई? अब देखिए, अक्सर एक आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि यू, ही एंड आई हैव क्रिएटेड दिस स्टोरी। अब जरा मेरे भाई बताइए आप सभी लोग कि यहां पर हैव क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि बेटे आप एक बात याद रख लीजिए, मैं कई टीचरों को देखा यार, वो ये कहते हैं कि एंड के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग करते हैं। भैया यहां तो आई के साथ हैव सुटेबल हो गया, तब तो यूज कर लिए। लेकिन ये बताइए, अगर हम यू, ही एंड आई कर दिए तब तो एम होना चाहिए ना? तब क्या होना चाहिए? अगर इस एम आर में से लगा रहे तब क्या होना चाहिए? एम। लेकिन हम आर क्यों यूज करते हैं? आर प्रिपेयरिंग। यहां पे आर क्यों यूज कर दिए बताइए? क्योंकि बेटा हम लोग किसी पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि तीनों के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। बेटा आप कितने? यू, ही एंड कितने लोग? और जहां एक से अधिक होते हैं उनके साथ क्रिया कैसी होती है? प्लूरल होती है। और बेटा ये हम सभी जानते हैं, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये कौन पर्सन है?
फर्स्ट पर्सन। जब तीनों पर्सन को एक साथ यूज करते हैं तो पहले, सेकंड, फिर थर्ड और सबसे अंत में क्या यूज करते हैं मेरे भाई? बोलिए, फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। तो बात क्लियर हुई कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अगर यही को मैं यूज कर लूं, अमन एंड विवेक आर माई फेवरेट स्टूडेंट, है कि नहीं? अब देखिए, माई फेवरेट स्टूडेंट। अब जरा आप लोग बताइए कि ऐसे परिस्थिति में आप लोग कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? दो। एक कौन है भाई? अमन है, और दूसरा कौन है? विवेक। कितने लोग हो गए? दो। और जैसे ही एक से अधिक व्यक्ति हुए वो क्या माना जाएगा? प्लूरल। किससे जुड़ने पर? एंड से। एनी डाउट? देखिए हम क्या कह रहे हैं, एंड से जुड़ने पर, चाहे वो नाउन जुड़े या फिर कौन जुड़े? प्रोनाउन, उसे क्या माना जाता है भैया? प्लूरल। और जब प्लूरल माना जाएगा तो क्रिया भी उसके साथ क्या आएगी बेटा? प्लूरल आएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। जल्दी कर लीजिए भाई। नमस्ते भाई आप सभी लोग, नमस्ते। हेमराज शर्मा सर आगरा, नमस्ते सर, नमस्ते। आप सभी लोग भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। चलिए आ जाइए, देखते हैं हम लोग भाई आगे के स्टेटमेंट। चले, लिख लिए सब लोग? सब लोग लिख लिए? एनी डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एंड वाला ही जो स्टेप है मेरे भाई, एंड से इसका एक अलग अलग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या क्या जरा बताइए। जैसे कि हम आप सभी लोग इस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरे भाई एक होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आर्टिकल्स। कौन? आर्टिकल्स। और एक आप लोग जानते होंगे वो क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। मेरे भाई आर्टिकल्स में कौन कौन आता है? ए, एन और द, यही आता है। और बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है कौन? माई, योर, आर, हिज, हर। आप लोग यहां पे 99% टीचर भी देयर पढ़ता है, THEIR को। देयर होता है कि दियर? नहीं 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 नहीं, पढ़िए पढ़िए जरा, इसे पढ़ के बताइए क्या है? देयर की दियर? हाँ दियर। अभी मैं थोड़ी देर बाद ही बोल रहा हूं, अभी देखिए आप देयर बोलते हैं। थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट, थोड़ा समय होने दीजिए तब। और बेटे इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जरा बताइए? इसे देयर पढ़ते हैं और इसे क्या पढ़ते हैं? दियर पढ़ते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप लोग हम लोग समझ लेते हैं कि जो है कि कब हम लोग इसको देयर पढ़ते हैं, कब दियर। देखिए अब अगर बेटा आर्टिकल्स आ जाए और प्लस इनके साथ कोई नाउन, अरे हाँ कि ना? क्योंकि ये बताइए आर्टिकल्स का प्रयोग बिना नाउन के आता है क्या? दिस इज ए, यह ए है, ये कौन सी बात हुई? दिस इज आयन, यह आयन है भाई। दिस इज अ पेन। हम जब तक आगे नाउन नहीं लिखेंगे तब तक ए एन का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो मेरे भाई नाउन आ जाए और किससे जुड़े जानते हैं? एंड से। किससे मेरे भाई? एंड से जुड़े। फिर से आप लोगों का या तो आर्टिकल्स आए, क्या आ जाए? आर्टिकल्स आ जाए, या फिर कौन आ जाए मेरे भाई?
पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग तुरंत नाउन आ जाए। कौन आ जाए? नाउन। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में समझिएगा वर्ब हमेशा हमारा क्या होगा मेरे भाई? प्लूरल होगा। कौन होगा? प्लूरल। क्योंकि एक व्यक्ति या वस्तु नहीं होते, कितने हो जाते हैं? दो। कितने हो जाते हैं? दो। जरा मेरी बात समझिएगा बेटा, आ टीचर एंड आ प्रिंसिपल, कितने लोग हो गए बेटा? दो लोग। एक तो टीचर और दूसरा कौन बेटे? प्रिंसिपल। कितने लोग हो गए? दो लोग। जब दो लोग हो गए तो इज आएगा कि आर? आर आएगा। आर सपोर्टिंग मी, आर सपोर्टिंग मी। अब जरा आप लोग बताइए कि बेटे अगर हम लोग यहां पर आर ना करके इज कर देते तो सेंटेंस क्या हो जाता? क्योंकि ये बताइए एंड से जो नाउन जुड़ रहा है इसके साथ ए आया कि नहीं आया? ये बताइए एंड के बाद जो नाउन आ रहा है उसमें ए एन आया कि नहीं आया? तो आर्टिकल पहले भी और आर्टिकल्स बाद भी, दोनों परिस्थितियों में जो यूज हो रहा है क्रिया कैसी होनी चाहिए भाई? प्लूरल। अगर सिंगुलर कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला सेंटेंस और देखिए, माई ब्रदर, कौन? माई ब्रदर एंड माई गार्जियन, कौन? गार्जियन की स्पेलिंग क्या होती है? जी। अच्छा सही है, अभी जी ए लिखते हैं आप लोग, तो GUARDIAN, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन। कितने? एक की दो? दो। एक मेरे भाई और दूसरे मेरे गार्जियन। लेकिन अगर हम यही कह दें माई ब्रदर एंड गार्जियन, इसका मतलब मेरा भाई ही मेरा कौन है? गार्जियन। अंडरस्टैंड? तो जब दो अलग अलग हो गए तो मेरे बेटे इसमें क्या लगाएंगे? आर। माई ब्रदर एंड माई गार्जियन आर गोइंग देयर, गोइंग देयर। अब जरा सेंटेंस आप बनाइए कि आने वाला नाउन, आने वाला जो शब्द है वो यहां पे क्रिया के रूप में प्लूरल है कि नहीं है? अगर सिंगुलर कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। लिख लीजिए। सो इट्स ऑल क्लियर। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, एकदम क्लियर आपके सामने है। अगर ये बताइए, यहां पर हम सभी लोग सेंटेंसेस देख ही रहे हैं, लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। ये बताइए जो गार्जियन है इसके पहले माई आया, एंड से जुड़ा। जो ब्रदर है उसके पहले माई आया, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं? तो जब एंड से जुड़कर पहले और बाद दोनों में पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो क्रिया कैसी होगी? प्लूरल। सिर्फ एक में आएगा तो क्रिया कैसी होगी? सिंगुलर। Tomorrow we will discuss all the question related to subject verb agreement and question tag. Okay? बात समझ में आ रही सब लोगों को? किसी को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी? बेटा प्लीज ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन जस्ट यू कैन डिस्कस। ओके, देखिए बेटा सेम यही कैटेगरी, सेम यही पोजीशन हम लोग आगे स्टेटमेंट में पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर मान लीजिए आर्टिकल्स आ गया, कौन आ गया मेरे भाई? आर्टिकल्स। आर्टिकल नहीं होता, आर्टिकल्स होता है, क्योंकि आर्टिकल्स में दो होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में आता है द और इनडेफिनिट में आता है ए और एन।
तो बेटा चाहे आर्टिकल्स लिख लीजिए, चाहे फिर क्या लिख लीजिए, अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या आता है, माई, योर, आर, हिज, हर। अगर इनके साथ में कोई नाउन आए, फिर उसके बाद किससे जुड़े, एंड से जुड़े, एंड के तुरंत बाद अगर नाउन आ गया, ए एन नहीं आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आया, तो मेरे भाई इनके साथ वर्ब क्या हो जाएंगी, सिंगुलर की प्लूरल, जल्दी बताइए। फिर से सोचिए, सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वेरी नाइस। तो इनके साथ में हम लोग बेटा वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहां पर दो व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ही व्यक्ति है। जरा लिखते चलिए इसको, क्योंकि वही मैटर है। हम लोग अगर कह दिए अ टीचर एंड क्लर्क, अ टीचर एंड क्लर्क इज सपोर्टिंग ऑल स्टूडेंट्स, सपोर्टिंग ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए मेरे भाई, इसमें इज होगा कि आर होगा, इज होगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहां पर हम पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक ही व्यक्ति है, वही क्लर्क भी है और वही टीचर भी है। अगर मेरे भाई इसी तरीके से सेंटेंस में कहूं, द टीचर एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल comes to help us। जरा बताइएगा मेरे भाई ये क्यों सही हुआ, क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति है, वही टीचर भी है और वही प्रिंसिपल भी है, दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई। तो आने वाली क्रिया कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो कम में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो कम्स मतलब क्रिया क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अगर इसी तरीके से मैं कहूं माई ब्रदर एंड गार्जियन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, माई ब्रदर एंड गार्जियन आर सपोर्टिंग अस या सपोर्टिंग मी। अब जरा आप लोग बताइए यहां पर यह सेंटेंस सही हो गया कि गलत हो गया, बताइए भाई, क्या गलती हो गया, आर क्यों, क्यों आर गलत हुआ, क्योंकि मेरे भाई हम सभी लोग जान रहे हैं एक ही व्यक्ति है, वही मेरा भाई भी है और वही मेरा गार्जियन भी। जब एक ही व्यक्ति दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्रिया उसके साथ आर नहीं आएगी बल्कि कौन आएगा, इज आएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए। किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, आगे चला जाए। तो आर्टिकल्स जब एंड से जुड़कर पहले और बाद दोनों में रिप्रेजेंट किया जाता है तो मेरे भाई आने वाली क्रिया हमेशा क्या होती है, पहले में भी और बाद में भी। एंड के पहले और बाद दोनों में करेंगे तो क्रिया प्लूरल, लेकिन सिर्फ एंड के पहले वाले में पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल्स करेंगे तो क्रिया कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बात क्लियर हो रही है कि नहीं सबको, लिख लीजिए। सब लोग लिख लिए, हाँ। ना, इट इज इम्पॉसिबल। वाई, वी विल डिस्कस अबाउट इट। अभी तुरंत हम आपको बताते हैं। लिख लिए कि नहीं बेटा, लिख लिए कि नहीं हम लोग अभी तुरंत, हाँ लिख लीजिए। नाइस क्वेश्चन कि बेटा हम लोग, आखिर सही बात है भाई, हमें यह भी सोचना चाहिए सर ऐसा है, इसी के पहले क्यों, इसके पहले हम लगा लेंगे, इसके पहले नहीं लगाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। क्यों नहीं होता है, हम लोग मिटा दें, चले आगे। देखिए बेटा, इसमें देखिएगा, हम लोग ये बताइए, एक है आपका टीचर और एक है आपका कौन, प्रिंसिपल। ये बताइए बेटा, अगर हम ए एन या माई इसके पहले लगा लेंगे तो क्या इससे जुड़ा होगा क्या, बोले भाई। हमेशा अगर हम ऐसे लगा लिए टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो ये बताइए कि ऐसे परिस्थिति में, अब जरा बताइए, क्या ये वाला द इसके साथ कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लेकिन ये बताइए, अगर हम ऐसे कर रहे हैं
द टीचर एंड प्रिंसिपल, तो मेरे भाई ये बात याद रख लीजिएगा, ये द इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये बताइए, अ टीचर एंड डॉक्टर, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, जरा बताइए। डॉक्टर, ये बताइए अगर इसके साथ में हो गया तो इसका मतलब ये वाला ए किसके लिए आ रहा है? टीचर के लिए भी आ रहा है और किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर, दोनों लोगों के लिए आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर हुआ? इसीलिए हम लोग इसके साथ नहीं लगा के इसके साथ लगाते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम क्लियर होगी ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे के स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो अब जरा इस स्टेटमेंट को बहुत डीपली समझिएगा। दो शब्द ये बताइए मेरे भाई कि पेयर वाले जो शब्द होते हैं, पेयर वर्ड या फिर पेयर वाले नाउन, आप लोग सुने होंगे पेयर वाले नाउन। जैसे आपने सुना होगा डे बाई डे, है कि नहीं? या फिर एक जैसे भाव प्रकट करने वाले शब्द, क्या? ब्रेड एंड बटर। ये बताइए क्या ऐसा है क्या? ब्रेड गरम करके खा लिए, उसके ऊपर से हम लोग बटर पी लिए, ऐसे खाते हैं भाई? ब्रेड में बटर लगा के फिर उसको खाते हैं कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि यार ऐसा है। राइस एंड करी एक भाव प्रकट करता है कि नहीं? सिंगल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, एज एंड एक्सपीरियंस। ये बताइए राइस एंड करी में क्या ऐसा है आप करी पी लिए, उसके ऊपर से राइस खा लिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। दोनों का कॉम्बिनेशन राइस और करी का एक जैसा होता है कि नहीं? तो बेटा कोई भी पेयर जब एक भाव एक्सप्रेस करता है, एक पोजीशन को एक्सप्रेस करता है, एक सिचुएशन, सिंगल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है बेटा वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर। उसे अगर आप प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? जब उसका भाव अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तब उसके साथ क्रिया बेटा हर परिस्थिति में प्लूरल हो जाएगा। देखिएगा जैसे आपने सुना होगा कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब जरा आप लोग बताइएगा मेरे भाई कि ब्रेड एंड बटर इज माई, यहां पे इज आया तो ये सही क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जो पेयर है, बोथ पेयर आर एक्सप्रेसिंग सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, देन द वर्ब विल बी ऑलवेज सिंगुलर। इसीलिए वर्ब हमेशा क्या यूज होगी मेरे भाई? सिंगुलर में। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन जरा देखिए अगर इनसे डिफरेंट हुआ, क्या हुआ? डिफरेंट। जैसे इसी तरीके से आता है, आप लोगों ने सुना होगा ब्रेड, राइस एंड करी, राइस एंड करी। ये बताइए क्या राइस एंड करी अलग अलग अर्थ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है कि? अब आप कहे कैसा है सर, हम जो है कि राइस को हम दाल उसके करी के साथ नहीं खाएंगे, कढ़ी के साथ नहीं खाएंगे, हम दाल के साथ खाएंगे। बताइए आप क्या करेंगे? सब्जी के साथ खाएंगे। अब आप बताइए। तो बेटा जो एक कॉम्बिनेशन बोला जाता है कि राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, अब आप कहें सर ऐसा है हम ब्रेड बटर के साथ खाएंगे ही नहीं, अब आप बताइए आप क्या करेंगे? तो बेटा लेकिन रियल जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेम कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं? तो सेम कॉम्बिनेशन के लिए मेरे भाई हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए? जब सेम कॉम्बिनेशन और सेम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा तो आने वाली क्रिया हमेशा सिंगुलर। राइस एंड करी इज योर फेवरेट। अब जरा बताइए राइस एंड करी इज योर फेवरेट। अब बताइए यहां पर हम इज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा इसी तरीके से आप देखिएगा अलग अलग हो गया तब प्लूरल हो जाएगा। आपने सुना होगा एक सब टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन होता है, वेट फॉर नन, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई जब अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं सब्जेक्ट का
सॉरी मीनिंग अलग अलग होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आने वाली क्रिया क्या होगी बेटे? प्लूरल। और जब एक एक्सप्रेस करता है तो आने वाली क्रिया क्या होगी? सिंगुलर। बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे हाँ कि ना? एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टेडी, ये सभी जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सिंगल होते हैं, तो उनके साथ क्रिया क्या होगी? सिंगुलर होगी। एनी डाउट एंड प्रॉब्लम? इट्स ऑल कंप्लीटली क्लियर। सो माय डियर, वी विल हैव टू नो दीज वर्ड्स। हम लोग आगे अब जानेंगे और पढ़ेंगे अगली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। बात एकदम क्लियर हुई कि नहीं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे आसान होता है बेटा। इसे ये कहते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। एनी डाउट? सो इट्स all of you are clear. So that's all. Thank you and have a nice day to all of you. Thank you so much.